आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में अचानक पैल्पिटेशन यानी अचानक धड़कन बढ़ जाती है। किसी को मतलब डिजीनेस हो जाता है, पसीना आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। और पैल्पिटेशन, एंजाइटी, फोबिया, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसका कारण है कि कोविड के बाद लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होना, कोविड के दौरान लोगों का स्ट्रेस में जीना, और आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें तनाव, उसमें फोबिया, उसमें परफॉर्मेंस प्रेशर, ये सब कुछ बच्चों पे रहता है। उसका कारण होता है कि पैल्पिटेशन हो जाता है। पैल्पिटेशन से मेरा सीधा सा मतलब है कि धड़कन तेज़ हो जाती है, और धड़कन के लगातार तेज़ होने के कारण या इर्रेगुलर होने के कारण या सडन बढ़ जाने के कारण दिल की धड़कन हमें बहुत परेशानी होती है और हम डर जाते हैं। और एक फ़ियर होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ कार्डिक स्ट्रोक होता है, और फियर ऑफ द इलनेस होता है कि क्या हो गया है, ये कौन सी बीमारी है। उससे फिर एंजाइटी और ज़्यादा होती है और फिर दोबारा से हमारी धड़कन बढ़ जाती है। यानी कि पैल्पिटेशन हमें आता है, हम क्रिटिकली हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डर जाते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ और सोचते हैं या पढ़ते हैं या इधर उधर पूछते हैं, फिर और ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो पैल्पिटेशन होना कोई बहुत बड़ी बीमारी का इंडिकेशन तो नहीं होता है, लेकिन ये यदि फ्रीक्वेंट होती है तो इसके पीछे कुछ अंडरलाइन कॉज हो सकते हैं। उस कॉज को आपको समझना है, उस कॉज को हटाना है, और कुछ नेचुरल मेथड हम आपको बताएंगे, यानी 4 साइंटिफिक नेचुरल मेथड टू ट्रीट द पैल्पिटेशन नेचुरली विदाउट मेडिसिन। ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो को समझना है, देखना है, लोगों के साथ शेयर करना है, इससे कि आप नॉर्मली इन चीज़ों को डील कर पाएँ। सबसे पहली बात है कि यदि आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ अंडरलाइन कॉज होते हैं, जैसे कि एनीमिया हो सकता है, यानी आपके शरीर में खून की कमी। थायराइड का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, यानी कि हाइपोथायराइडम जिसे हम कहते हैं, मतलब थायराइड की जो बीमारी है वो आपको आ रही होती है, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ना, ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मल होना, हेयर फॉल होना, स्किन का ड्राई होना, पसीने आना, फंक्शनल वीकनेस होना, ये आपको आएगा। और उसके साथ साथ फिर आपको एंजाइटी एंड पैल्पिटेशन भी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कोई भी आपका सडेशन, कोई भी नशा, जैसे अल्कोहल है, आपका स्मोक है, कोई भी पाउडर फॉर्म ऑफ सडेशन है, या तम्बाकू है, या एक्सेसिव टी और कॉफ़ी, यानी स्पेशली कॉफ़ी यदि आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे भी आपको पैल्पिटेशन, डिजीनेस, इंसोम्निया मतलब स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद है आपको कोई मेडिसिन यदि आप ले रहे हैं उस तरह की, कोई स्टेरॉइड या कोई हार्मोनल प्रिपरेशन ले रहे हैं, या फिर कोई मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं, तो भी आप देखा जाता है कि आपको पैल्पिटेशन हो सकता है, या दे आर सम अदर कैटेगरी ऑफ द मेडिसिन। इसके बाद आता है कि कोई एंजाइटी या मतलब कोई ओसीडी की हिस्ट्री या फोबिया की हिस्ट्री, ये सब कुछ देखा जाता है। और कुछ डेफिशिएंसी के कारण भी इनडायरेक्टली एक लिंक है क्लिनिकली कि विटामिन B12, विटामिन डी और सोडियम और मिनरल्स का यदि डेफिशिएंसी है, तब भी ये देखा जाता है कि पैल्पिटेशन या फिर डिजीनेस या वीकनेस, कभी आपका पल्स रेट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे जनरली 60 से 90 के बीच में यदि आपका पल्स रेट है, इवन टिल 100, तो बॉडी नेचुरली विल मैनेज। लेकिन यदि 100 से अबव होता है और आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है, तो ये फिर आपको कुछ तकलीफ, परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन नेचुरल कुछ मेथड्स हैं इसको ट्रीट करने के। एक सबसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस, जैसे हम कहते हैं कि आप डेली एक ऑब्जेक्ट को बैठ के 8 से 10 मिनट रेगुलरली उसे देखें और अपने ब्रीथ को महसूस करने की कोशिश करें, तो माइंडफुल मेडिटेशन पैल्पिटेशन को ठीक करने में बहुत मदद करता है। उसके बाद आता है कि नेचुरली आप नोज़ ब्लॉक, एक मेथड होता है कि आप अपनी नोज़ को अच्छे से ब्लॉक कर लें, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ कई बार यदि आप बेहोश हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं, तो नोज़ ब्लॉक करने के साथ साथ आपको दूसरे हाथ से अपना जो हेड है उस पर फॉरहेड को दबाना चाहिए, तो आपको आराम होगा। दूसरा है कि आप अच्छे से माउथ से एयर अंदर लें और नोज़ से एयर बाहर निकालें। देन थर्ड है डीप ब्रीदिंग आप करें। फोर्थ है आपका कफिंग करने से भी आपको फ़ायदा होता है। एंड कोल्ड वाटर आप ठंडा पानी चेहरे पे डाल सकते हैं, हाथ डिप कर सकते हैं। दूसरा, ठंडा पानी
में आप टॉवल डिप कर दें और उस टॉवल को अपने नेक पे और अपने हेड पे सराउंड पे अच्छे से लपेट लें, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप कि आप नॉर्मल हो गए हैं और आपका जो दिल का धड़कन है यानी पल्स रेट है वो नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हो गया है। तो आप खुद से इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये रेगुलर रहता है तो आप वॉक करें, आप मेडिटेशन करें, अच्छी नींद लें, डीप ब्रीथिंग करें और कोई ना कोई ऐसी कोई चैंटिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप काउंटिंग करें 100 उल्टा गिने आप 199 मतलब 100 से till 1 आप उल्टा काउंटिंग करें ब्रीथ के साथ, तो आप देखेंगे कि ये पैल्पिटेशन की जो समस्या है धीरे धीरे ठीक हो गई है। बट मेक श्योर करें कि आप 8 से 10 घंटे की नींद लें, प्लस कैफ़ीन को लिमिटेड करें या छोड़ दें, प्लस आप ज़्यादा मतलब आर्गूमेंट में मतलब ना शामिल हों। ये सब चीज़ें आपको बचाएंगी। तो पैल्पिटेशन को नेचुरली खुद से डील किया जा सकता है, इसके लिए किसी मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि ये लगातार रहे और मोर देन 100 से ज़्यादा आपका एवरेज आए तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।